ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहे सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच आसीन पूज्य साधुचरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है मनुष्य शरीर और उसकी प्राप्ति, उपादेयता क्या है। भगवान श्री राम अपने राजत्व काल में एक धर्म सभा का आयोजन किए अयोध्या के साकेत नगर में। उस सभा में आज से 9.5 लाख वर्ष पूर्व जिस उद्देश्य वह सभा लगाई गई थी, आज अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन के नाम पर मधेपुरा जिला के इस पावन धरती पर जो सभा लगाई गई है, इस सभा की भी वही उद्देश्य है। अपने गुरु को सबसे ऊंचे सिंहासन पर, फिर साधु समाज ब्राह्मण समाज को, फिर आए हुए श्रद्धालुओं को, नगरवासियों को यथा योग आसन देकर भगवान श्री राम बिठाकर यह महान उपदेश भगवान ने दिया है। उपदेश है बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाग्य बना होता है तकदीर। हम लोगों की तकदीर अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी। परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य का शरीर दिया। कहीं दूसरा शरीर मिल गया होता तब क्या दुर्दशा हुई होती। अन्य प्राणियों को देखिए कितनी दुर्दशा उनकी हो रही है। इसलिए हम लोगों की किस्मत अच्छी थी। भगवान ने हम लोगों को इस सुंदर शरीर दिया, जिसके संबंध में भगवान राम कहते हैं यह देव दुर्लभ शरीर है। देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। देवता कहते किसे हैं? 2 तरह के देवता होते हैं, जन्मदेव और कर्मदेव। दोनों की आयु सीमित होती है। जो कोई व्यक्ति पुण्य कर्मों को करके स्वर्ग लोक जाते हैं उनको भी देवता कहते हैं। उनका बड़ा आगे स्वागत होता है स्वर्ग में। फूलों की एक माला पहनाई जाती है और उस माला में उतने ही पुष्प होते हैं जितने दिनों तक उनको रहना होता है। उनको यह जानकारी दे दी जाती है जैसे जैसे आपके माला के पुष्प सूखते जाएंगे वैसे वैसे स्वर्ग में रहने का समय आपका समाप्त होता चला जाएगा। जिस दिन माला के सभी फूल सूख गए, आपको स्वर्ग से निकाल करके फलाने फलाने नरक में या दूसरे दूसरे जोनी में आपको भेज दिया जाएगा। वही देवता भय के मारे कांप उठते हैं और वही देवता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, न हमको नरक जाना है न स्वर्ग, हमको पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए, अब आपका भजन करेंगे। किए गए कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है।
जो जीव अच्छी रहने में रहते हैं तब प्रभु की विशेष कृपा होती है। कबहू की करी करुणा निर्दय देत इस बिन हेत सने। यह जीवन कितना अनमोल है, श्वास की कितनी कीमत है। सिकंदर बादशाह से कोई पूछे कि सारी संपत्ति दे करके भी श्वास को नहीं खरीद सके। एक शहर के बहुत बड़े दौलतमंद व्यक्ति जब बीमार पड़े, अचेत हो गए, घर के लोग लेकर सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। उनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर रखा गया, ऑक्सीजन लगाया गया। कई महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो जमींदार धनवान व्यक्ति जब ठीक हुए तो उसने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर का कि आप स्वस्थ हैं, आप जा सकते हैं। तो धनवान ने पूछा कि आपका कितना पैसा हुआ, चार्ज कितना हुआ। डॉक्टर कहा कि 15 लाख रुपया मेरा हुआ, जिसमें से 7-8 लाख रुपया तो खाली ऑक्सीजन का हुआ। इतना सुनना था कि वह आदमी रोने लगा। जमींदार, वह धनवान जो सब शहर का सबसे बड़ा धनवान था। डॉक्टर कहा कि मैं आपको पहचानता हूं, आप इस शहर के सबसे बड़े गणवान व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं। पैसा नहीं है तो बाद में ही देंगे, लेकिन रोइए मत। तो वह धनवान व्यक्ति कहता है पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आज बात समझ में आई है, मैंने जीवन को पहली बार समझा है और इतना अनमोल जीवन को, इतना समय को मैंने बर्बाद कर दिया। कहा आप 7-8 लाख रुपया 3 महीने का बिल आपने सुनाया ऑक्सीजन का। मां के पेट से लेकर के आज हमारी उम्र 70-72 वर्ष की है। परमात्मा ने इतना ऑक्सीजन दिया, अगर एक आदमी का बिल भेज दे तो पूरे मधेपुरा जिला की संपत्ति बेच करके भी एक आदमी अपना बिल नहीं चुका सकते हैं। हम लोग कितने बेईमान हैं, इस परमात्मा का नाम तक नहीं लेना चाहते। जिस शरीर को देवताओं को दुर्लभ कहा, जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, मनुष्य शरीर के अलावे जितने भी शरीरधारी हैं सब भोग जोनी है। मनुष्य शरीर है जो कर्म जोनी है। इससे आप कर्म करके स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेणी ज्ञान विराग भगति से सुख देनी। इस शरीर से पाप कर्म करके आप नरक जा सकते हैं, पुण्य कर्मों को करके आप स्वर्ग जा सकते हैं, और गुरु से जुक्ति जान करके भक्ति करके ध्यान साधना करके सारे आवरणों को पार कर सर्वाधार में मिल करके मोक्ष भी पा सकते हैं। तीनों तरफ जाने की सीढ़ी लगी है। मानव स्वतंत्र है कर्म करने में, इसलिए चयन आपको करना है, निश्चित आपको करना है। हमें करना क्या है, इसके संबंध में संत तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरके आवे, भर में चारों खानी पुण्य ताही काहि रिझावे। तुलसी सतमत तत्व है स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। संत कबीर साहब कहते हैं, जिनके लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाए। संत तुलसी साहब कहते हैं, जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, मनुष्य शरीर में जन्म लेना नहीं लेने के समान है, अगर आप मानव जीवन पा करके भगवान का भजन नहीं करते हैं। एक दिन एक हाथुआ हाथी को बढ़िया से सजाया, नहलाया, सजाया। हथवा हाथी पर बैठा है, राजा सवार होने ही वाले थे। हाथी क्या करता है, सूंड से सड़क का धूल उठा करके माथे पर छिड़कता है। एक युवक की दृष्टि पड़ गई, युवक दौड़ता हुआ कबीर साहब के पास गया। युवक ने प्रश्न किया रहीम कवि से
कबीर साहब से, यह हाथी माथे पर धूल क्यों छिड़कता है? तो कबीर साहब ने कहा, देखो जी, राज द्वारे बांधिया माथा धुने गजेंद्र, मानव जन्म का पायुज भजियो परमानंद। मन संतुष्ट नहीं हुआ युवक का। वो हाथी इसलिए माथा धुनता है, धूल नहीं लेता, माथा धुनता है, हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा, हम भी भगवान का भजन करेंगे। वह युवक दौड़ता हुआ रहीम कवि के पास चला गया। रहीम कवि से प्रश्न किया, हाथी माथे पर धूल क्यों छिड़कता है? तो रहीम कवि क्या कहते हैं? रहीम कवि कहते हैं, धूल धरत निज शीश पर, कह रहीम कही काज, जेही रज ऋषि पत्नी तड़े, सो खोजत गजड़ा। रहीम कवि कहते हैं, देखो जी, हाथी सड़क पर से धूल उठाकर माथे पर इसलिए छिड़कता है, जैसे भगवान श्री राम के चरण रज के स्पर्श से गौतम की ऋषि अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, स्पर्श मात्र से नारी के रूप में, मनुष्य के रूप में जो है प्रकट हो गई, बदल गई। वही धूल या हाथी खोजता है कि भगवान राम कभी सड़क से गुजरे होंगे, हम भी माथे पर धूल लेते हैं, भगवान राम के चरण स्पर्श धूल कहीं मेरे शरीर से स्पर्श हो गया, मेरा शरीर भी बदल करके मनुष्य का शरीर हो जाएगा, हम भी भगवान का भजन करेंगे। लेकिन हम लोगों को मिला है तो क्या करते हैं? कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ निंदे में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। कुछ काम में, कुछ भोग में, तरह तरह के विषय विकारों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए भगवान राम आगे क्या कहते हैं, अनमोल जीवन को ऐसे मत गमाइए, यह शरीर साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इस शरीर में साधन, यह शरीर जो है, यह शरीर साधन का धाम भी है और मोक्ष का द्वार भी शरीर में है। जीवात्मा परमात्मा का निवास भी इसी शरीर में है। अंतर क्या है? आवरण भेद है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करू परमेश्वर में प्यार। तो परमात्मा क्या करेंगे? तो कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म, पाप कर्म, धर्म पुण्य कर्म, दोनों बंधन है। पाप को भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है, पुण्य को भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। इसलिए दोनों बंधन है। पाप है लोहे की बेड़ी, पुण्य है सोने की बेड़ी। बेड़ी तो दोनों है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जब तक कर्म मंडल में रहेंगे आप, कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। कर्म मंडल से, सारे शरीरों से अपने आप को पार कर जाइए। कैसे? कहां जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य हूं के पार। सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है हमें धार। चार जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। गुरु से जुक्ति जान करके एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियोग की साधना, शब्द योग की साधना करके हम चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को पार कर सर्वाधार परमपिता परमात्मा में अपने आप को मिला दें। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इस समय का आदर नहीं करेंगे तो साहिब स्वामी जी महाराज प्रसंग सुनाते हैं, सुनाकर मैं समाप्त कर दूंगा। एक गड़ेरी भेड़ चढ़ाता हुआ जा रहा था। रास्ते पर सड़क पर एक चमकीला पत्थर देखा, जमीन में गड़ा हुआ है। पहले पैर के अंगूठे से उखाड़ने का प्रयास किया, नहीं उखाड़ सका। फिर लाठी के ठोकर से उखाड़ने का प्रयास किया, नहीं उखाड़ सका। फिर हाथ के उंगली से कुरेद करके, उखाड़ करके, साफ करके भेड़ के गले में बांध दिया, हरही भेड़ के गले में। उसी होकर के जाहुड़ी जा रहा था, देखा भेड़ के गले में एक चमकीला पत्थर है। यह पत्थर साधारण नहीं है, यह बेशकीमती
करोड़ों की हीरा है, कोहिनूर हीरा है। जाहुड़ी गडेरी से कहता है पत्थर हमें दे दो। जाहुड़ी गडेरी कहता नहीं नहीं हम नहीं देंगे। कहा देखो 5 रुपया ले लो, दे दो। गडेरी का कैसा मूर्ख आदमी इस पत्थर का 5 रुपया देता है। लाओ 5 रुपया, जाकर खोल लो। 5 रुपया जाहुड़ी दे दिया गडेरी को, चला गया पत्थर को खोलने। पत्थर को खोलकर जैसे खड़ा हो रहा था कि हाथ से पत्थर लुढ़क करके जमीन पर गिरा और हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब पत्थर से करुण ध्वनि आवाज निकली। पत्थर वह हीरा का टुकड़ा क्या कहता है, ए जाहुड़ी, वह गडेरी मुझे ना जानता था ना पहचानता था, इसलिए पहले पदाघात किया, पैर से मेरा अपमान किया, मुझे दुख नहीं हुआ। फिर लाठी से प्रहार किया तब भी मुझे दुख नहीं हुआ। फिर पैर हाथ से उखाड़ करके भेड़ के गले में बांध दिया, क्योंकि दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह मुझे जानता पहचानता नहीं था। तुम तो जानता भी था और पहचानता भी था कि मेरी कीमत करोड़ों है, तब भी तूने मेरी कीमत 5 रुपया लगाया, इसलिए दुख सह न सका, मैं हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। मानव का जीवन मिला है, अगर आदर सम्मान नहीं करेंगे ईश्वर परमात्मा आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए दूसरे दूसरे जोनी में भेज देंगे। आत्महन गति जाए, आपकी दुर्दशा हो जाएगी। सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए, गुरुजनों से जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानव शरीर में मोक्ष का द्वार है, ध्यान भजन करके मोक्ष प्राप्त करें। उपदेश वाणी सुन रहे थे हम पूज्य स्वामी लालानंद जी महाराज से। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को। महर्षि में ही धाम मनियारपुर से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आज के प्रतिपाद विषय पर 15 मिनट की समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करेंगे। पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज।